This one. Switch these ones, please. नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम ऋषि गुलाटी है और मैं एक क्वालिफाइड हिप्नोसाइकोथेरेपिस्ट हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एनिवर्सरी रिएक्शन की। एनिवर्सरी रिएक्शन जो है वो मेंटल हेल्थ की एक टर्म है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। अक्सर आपने किसी को सुना होगा या महसूस किया होगा कि कोई कहता है कि हर साल इन दिनों में या इन हफ्तों में या इस महीने में ना जाने मुझे क्या हो जाता है, मेरा मन परेशान रहता है, बेचैन रहता है। वो बेचैनी, परेशानी या उदासी का अनुभव तो करते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता चलता कि उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। तो दुखद घटनाओं की सालगिरह पर कुछ लोगों को यह लग सकता है कि वो घटना की दुखद यादों में बढ़ोतरी का अनुभव कर रहे हैं। दर्दनाक घटनाओं की सालगिरह के आसपास परेशानियों में बढ़ोतरी को आमतौर पर एनिवर्सरी रिएक्शन या एनिवर्सरी इफ़ेक्ट के रूप में जाना जाता है। इन दिनों में व्यक्ति कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक या महीनों तक भी हल्की परेशानी से लेकर बहुत ज़्यादा दुख का अनुभव कर सकता है। एनिवर्सरी रिएक्शन का होना स्वाभाविक है, क्यों जो सदमे या दुख की तारीख या वो दिन दुख वाली यादों को सरगर्म करते हैं। मैं भी पिछले कुछ हफ्तों से इसी दौर में से निकल रहा हूँ। पिछले साल 11 मई को मैं अपनी गाड़ी में रेड लाइट पर खड़ा था कि पीछे से किसी ने फुल स्पीड पर गाड़ी ठोक दी। इन कुछ सेकंड्स की दुर्घटना ने मेरी ज़िंदगी को ही बदल के रख दिया। आज इस घटना को 1 साल हो चुका है, मगर पिछले 1 साल से यह दुर्घटना मुझे हर पल प्रभावित कर रही है। इस दुर्घटना में मुझे विप्लैश इंजरी हुई थी। विप्लैश इंजरी यानी कि गर्दन को झटका लगा था और गर्दन के मनकों ने नर्व सिस्टम को प्रभावित कर दिया। अब इससे क्या होता है कि मेरे पूरे शरीर में कभी कहीं किसी भी टाइम बहुत चीज़ें उठती हैं, बहुत दर्द होता है। जो दर्द नेक का है, बैक प्रभावित हुई है या कंधे प्रभावित हुए हैं, वो दर्द तो होता ही है, मगर ये दूसरा जो दर्द है ये शार्प पेन होता है, नीडल पेन होता है, चीज़ें उठती हैं और इसका ना तो कोई टाइम है और ना ही कोई जगह कि किस बॉडी पार्ट में ये पेन होगा। यह मेरे नाखूनों में हो सकता है, पैरों की अंगुलियों में हो सकता है, पैरों के तलवों में, टांगों में, जांघों में, बाहों में, छाती में, पसलियों में, इवन मैंने अपने सर में भी ये चीज़ें अनुभव की हैं। मुझे कोई बाहरी चोट नहीं लगी, मगर जो ये एक्सीडेंट हुआ इसने मुझे शारीरिक और मानसिक तौर पर बुरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया। पूरा साल हो गया मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। दवाइयों का जो साइड इफ़ेक्ट हुआ उसने मेरा वज़न 22 किलो बढ़ा दिया। जितना आज मेरा वज़न है ये मेरी तमाम ज़िंदगी में कभी भी नहीं था और यह और भी परेशानी पैदा करता है। जैसा कि मैंने बोला कि मैं मानसिक सेहत के क्षेत्र में काम करता हूँ, इसीलिए मैं अपनी मानसिक अवस्था के बारे में जानता हूँ। मैं अगर देखने में ठीक लग रहा हूँ, बातचीत करने में ठीक लग रहा हूँ, तो शायद इसलिए कि मैं अपने माहिरों और डॉक्टर्स की
दी सारी हिदायतों की पालना करता हूँ। मैं अपनी एनिवर्सरी रिएक्शन वाली स्थिति के बारे में भी सुचेत हूँ, जानता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी यह बात शेयर करूँ। हो सकता है कि बहुत से लोग मेरे जैसी स्थिति में से निकल रहे हों। हो सकता है उनका ऐसा कोई एक्सीडेंट ना हो, मगर कोई और ज़िंदगी में बीती घटना, बुरी घटना, वो शायद उनको प्रभावित कर रही हो मानसिक तौर पर, और उनको ये पता ही ना चलता हो कि साल के कुछ खास दिनों, हफ्तों या महीनों में उनके साथ कुछ अजीब घटनाएं क्यों घटने लग जाती हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको यह जान लेना चाहिए कि एनिवर्सरी इफ़ेक्ट या एनिवर्सरी रिएक्शन एक्चुअली साइकोलॉजिकल घटना होती है। यह काल्पनिक नहीं है। यह परेशान करने वाली यादों, विचारों या भावनाओं का संग्रह होता है जो किसी महत्वपूर्ण घटना की निशानदेही करने वाली तारीख या इसके आसपास कहीं सामने आती है। इस फेज़ में आप उदास हो सकते हो, चिंतित हो सकते हो, स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है, या आप भावनात्मक तौर पर खुद को ब्लैंक भी महसूस कर सकते हो। इसका नींद पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जब कैलेंडर पर वो खास तारीख नज़र आती है तो यह भावनात्मक तौर पर हमें उस खास तारीख से जोड़ देता है। यह किसी प्रिय का जन्मदिन हो सकता है जो आपसे बिछड़ गया हो। यह किसी महिला का गर्भपात हो सकता है, और कई बार हमें पता होती है वो तिथि जबकि बच्चे का जन्म होना होता है। तो जब वो तारीख आती है तो फिर मन बेचैन होता है। किसी के ऊपर कोई हमला हुआ हो या मेरे जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, तो जब भी वो तारीख नज़दीक आती है तो बुरी घटनाएं फिर से ताज़ा हो उठती हैं और मन बेचैन हो उठता है। कुछ मनोवैज्ञानिक माहरों का ये मानना है कि एनिवर्सरी रिएक्शन को पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के तौर पर सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, क्योंकि यह हर साल घटना से संबंधित मुश्किल व दुखदायी भावनाओं की याद दिलाता है। यह प्रक्रिया आम है और यह किसी के साथ भी हो सकती है। यह इस बात का संकेत है कि आप अभी भी अपने बुरे तजर्बे या सदमे में से बाहर नहीं आए और आपको दुख में से बाहर निकलने की प्रक्रिया पर काम करने की ज़रूरत है। खोजों से हमें पता चलता है कि इंसानी दिमाग दर्दनाक, उदास या दुखदायी यादों को सहज ही दोबारा याद आने वाले तरीके से स्टोर कर लेता है, ताकि दोबारा ऐसा कुछ वापरने से बचाने के लिए उन खतरों के बारे में याद दिलाया जा सके और चेतावनी दी जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ। अब जब भी मैं किसी ड्राइवर को देखता हूँ बैक व्यू मिरर में कि वो बड़ी तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ रहा है, तो मैं और भी कॉन्शियस हो जाता हूँ। हालांकि उस गाड़ी को धीमा करना, रोकना, ये सब कुछ मेरे बस में नहीं होता, मगर फिर भी अगर वो गाड़ी को मेरी गाड़ी के पास लाकर खड़ा कर दे तो मैं अपने सारे कैमरे ऑन कर देता हूँ। मैं देखता हूँ कि वो मुझसे कितने डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है। यह सब कुछ मुझे अलर्ट करता है कि मुझे अपना बचाव कैसे करना है, ट्रैफिक कंडीशनों पर ध्यान मुझे कैसे देना है और मुझे ड्राइविंग में क्या फ़ैसला लेना है। मेरी ये भावनाएं मेरी ड्राइविंग को और भी सुरक्षित बनाती हैं, मगर वहीं एक्सीडेंट के भयानक तजर्बों को भी मुझे बार बार जीना पड़ता है। अगर आपके पास भी ऐसे कुछ दर्द भरी यादें हैं और वो तारीखें नज़दीक आ रही हैं, तो मैं आपको कुछ टेक्निक्स बता रहा हूँ जो कि इसके प्रभाव से बचने में मदद कर सकती हैं। आप अपने कैलेंडर पर आने वाले महीनों में नज़र मारें और देखें, अगर कोई ऐसी तारीखें हों तो आप सुचेत रहें उन तारीखों से जिनसे आपकी बुरी यादें जुड़ी हुई हैं। आप अपने आप को याद करवाइए कि यह दिन, हफ्ते या महीने आपके लिए तकलीफ़देह हो सकते हैं। अगर आप पहले से ही एनिवर्सरी रिएक्शन या एनिवर्सरी इफ़ेक्ट का अनुभव कर रहे हैं, तो यह यकीनी बनाएं कि आपके परिवार और दोस्तों को इस बारे में मालूम हो, ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो वो आपकी मदद कर सकें। अगर आपका ट्रॉमा किसी
जनतक सदमे से संबंधित है तो उसके बारे में भी सचेत रहें। फॉर एग्जांपल, किसी भी कुदरती आफत या आतंकवादी घटनाओं के बारे में यह ट्रॉमा हो सकता है। ऐसे समय में मीडिया उन घटनाओं को तस्वीरों या वीडियो के माध्यम से बार बार दिखा सकता है। ऐसे समय में आपको टीवी देखना, अखबार पढ़नी या इंटरनेट पर खबरें पढ़नी कम कर देनी चाहिए, सीमित कर देनी चाहिए। ऐसे समय में आपकी भावनाओं को प्रकट करने का तरीका खोजना चाहिए। इसके लिए आप किसी से बात करें, नोटिस बनाएं, डायरी लिखें या अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए कोई भी और रास्ता ढूंढें। यह याद रखें कि किसी और के बताने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका वो तरीका है जिसमें आप रिलैक्स महसूस करते हो। आप अपनी देख रेख यकीनी बनाएं। अगर आप यह महसूस करते हैं कि आप इन दिनों में संघर्ष कर रहे हो तो आपको अपनी यादों के साथ अकेला रहने की ज़रूरत नहीं है। संभव है कि आपका किसी के साथ बात करने को भी जी ना करे, मगर दुख आपका है, सो बाहर आने के लिए आपको यत्न तो करना ही पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसी घटनाओं के बारे में सीधी बातचीत करने या सोचने से बचने की सलाह भी दे सकते हैं, मगर अपने दुख के बारे में सीधी बातचीत करनी शायद सही रहेगा। इससे क्या होगा कि जो आपके अवचेतन का दर्द है वो आपके चेतन मन में आ जाएगा और इससे अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने में आपको हेल्प मिलेगी। अगर दुख किसी बिछड़े व्यक्ति का हो तो उसकी याद में आप दान दे सकते हैं, भूखों को खाना खिला सकते हैं या उस जाने वाले की याद में किसी और चैरिटी प्रोग्राम में आप भाग ले सकते हैं। इससे आपका मन शांत होगा। ये भी याद रखें कि बेशक आपकी ये यादें अस्थायी होती हैं, मगर इनसे संबंधित प्रतिक्रियाएं बहुत मजबूत हो सकती हैं और इनका प्रभाव बहुत बुरा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी जाने वाले की याद में तड़प रहे हैं और उन भावनाओं में, उन इमोशंस में आप जाने क्या कदम उठा बैठे। अगर अभी तक आप अपनी वक्ती परेशानियों के कारणों को नहीं ढूंढ सके हैं तो इसमें भी परेशान या शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं, क्योंकि मैं मानसिक सेहत के क्षेत्र में काम करता हूं, इसलिए अपनी समस्याओं और उनके कारणों से जागरूक हूं और उनसे निपटने का सुचेत रूप में यत्न भी कर रहा हूं। हो सकता है कि आप अपनी वक्ती चिंताओं, उदासी, दुख या परेशानी का कारण ना ढूंढ सकें, मगर परिवार पर खींचने, झगड़ा करने या रोने की बजाय अपनी चिंताओं का कारण ढूंढना सही रहेगा। आप अपनी परेशानियों, चिंताओं व दुख को स्वीकार कीजिए और अगर आप इस चीज़ को स्वीकार करते हैं तभी आप उससे निपटने का उपराला भी कर सकोगे। और अगर आपको यह पता चल गया है कि आपके अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जो कि आपकी वर्तमान की परेशानियों का कारण है, तो इसके हल के लिए किसी मानसिक समस्याओं के माहिर से मिलने का मैं आपको सलाह देता हूँ। अब मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ कि मैं अपनी समस्याओं से बाहर आने के लिए क्या कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, मैं एक्सीडेंट से अपनी मानसिकता पर बुरे प्रभावों को स्वीकार करता हूँ। खुद दूसरों की मानसिक समस्याओं में हेल्प करने के काबिल होने के बावजूद मैं खुद साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले रहा हूँ। जैसा कि मैंने जिक्र किया है कि अपने मन की बात करो। मैं मुख्य तौर पर अपने परिवार और अपने कुछ दोस्तों से अपनी परेशानियों और अपने जो बॉडी पेन है उसकी बात शेयर करता हूँ। मेरे साइकोलॉजिस्ट ने मुझे ये सलाह दी कि मैं अपने शौक़ पूरे करूँ। मुझे फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी और ड्राइंग का शौक़ था, मगर समय के चलते हुए अपनी ज़िम्मेवारियों के कारण वो शौक़ कहीं अधूरा रह गया था। अब आप मेरे चैनल पर देखोगे तो पिछले करीब 1 डेढ़ महीने से मैं वीडियो बनाकर चैनल पर डाल रहा हूँ। मुझे खाना बनाना नहीं आता, मगर मैं अपनी वाइफ पूजा की हेल्प से खाना बनाने की वीडियोस बना रहा हूँ। कुछ हफ्ते पहले मैंने मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनाया और मोटरसाइकिल ख़रीदा है।
हालांकि मेरी गर्दन में दिक्कत है, सो इस वजह से मेरी गर्दन, कंधों और बैक में काफ़ी दर्द रहता है। मेरी बाइक काफ़ी भारी है, मेरे पास समय भी है, मगर दर्द की वजह से मुझसे मोटरसाइकिल चलती ही नहीं, बहुत कम चला पाता हूँ। मगर यह सब कुछ अपने आप को मेरी प्रेजेंट समस्याओं से बचाने का यत्न है। मैं आशा करता हूँ कि बहुत से लोगों को इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। कईयों को अपनी समस्याओं के कारण का पता चला होगा और अब वो हो सकता है कि अपनी समस्याओं के हल ढूंढने का यत्न भी करें, और यही मेरी इस वीडियो बनाने की मंशा भी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक व शेयर बटन भी दबा दीजिएगा। भविष्य में भी मैं ऐसे ही मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद।